कभी कभी ऐसा लगता है कि अब बस हो गई है, आंसू खशक हो चुके हैं और दिल इस खामोशी से थक गया है जो आपको हर रोज अंदर से खाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंसान टूटकर बिखर जाता है तो ठीक इसी वक्त अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। आज की ये वीडियो आपके सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी इस सिसकी का जवाब है जो आपने आधी रात को खामोशी में ली थी, क्योंकि आज अल्लाह आपको उन 5 निशानियों के बारे में बताने वाला है जो साबित करती हैं कि वो शख्स जिसके लिए आपने पूरी दुनिया से लड़ना चाहा, वो अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चुन लिया गया है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक गैबी इशारा है कि आपके सब्र का प्याला भर चुका है और अब मौजिज़ा होने वाला है। बस ये देख लें कि वो कौन से खामोश इशारे हैं जिन्हें आप अब तक पहचान नहीं पाए। जब अल्लाह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ने का फैसला करता है तो वो कायनात के तमाम इसबाब को आपके हक में मोड़ देता है। ये वीडियो आपके सब्र का सिला और उन तमाम रातों का जवाब है जो आपने जाए नमाज पर रोकर गुजारी हैं। निशानी नंबर 1, बेचैनी का खात्मा और गैबी इत्मीनान। सबसे पहली और अजीम निशानी ये है कि आपके दिल से वो खौफ निकल जाता है कि अगर वो ना मिला तो मेरा क्या होगा। एक वक्त था कि आप इस शख्स के लिए तड़पते थे, लोगों के सामने हाथ फैलाते थे, लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी खामोशी आ गई है जो मायूसी वाली नहीं बल्कि भरोसे वाली है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फइन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरन, सूरह अल-मुनश्शिरा, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। जब आपकी मुश्किल अपनी अंधा को पहुंचकर इच्छा के एक सुकून में बदल जाए तो समझ लें कि वो आसानी यानी वो शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फिलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों में मुनादी कर दी जाती है और फिर जमीन वालों के दिलों में उसकी कबूलियत डाल दी जाती है। यही वो निकता है जब अल्लाह इस शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देता है तो आपको यहाँ बैठे बैठे सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आपको अब इस शख्स का पीछा करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपका राबिता अब मालिक से जड़ चुका है। ये निशानी उस वक्त और भी पख्ता हो जाती है जब आपको बार बार ऐसे ख्वाब नजर आने लगें जिनमें खुशखबरी हो, या आप अचानक कुरान खोलें तो आपके सामने वही आयत आए जो सब्र और जीत की बात कर रही हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह आपकी हिम्मत बंधा रहा होता है कि ऐ मेरे बंदे, अब बस थोड़ी देर और, मैंने उसे तेरे लिए चुन लिया है। जब इंसान दुनिया से कटकर अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल कर ले कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, तो कायनात की कोई दीवार, कोई बंदिश और कोई हसद इस शख्स को आपसे दौर नहीं रख सकता। ये सुकून दरअसल इस बात का ऐलान है कि अर्श-ए अलही पर आप के हक में फैसला हो चुका है और अब वो शख्स तड़प कर खुद आपकी जिंदगी में वापस आएगा, क्योंकि अल्लाह ने आपके सब्र को कबूलियत का दर्जा अता कर दिया है। जब आपका रब किसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर आता है तो वे इन रास्तों से असबाब पैदा करता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। ये दूसरी निशानी इस बात की गवाही है कि अब फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। निशानी नंबर 2, रकावटों का अचानक दौर होना और असबाब का गैबी बनना। दूसरी सबसे बड़ी और वाज़ेह निशानी ये है कि वो तमाम दीवारें जो आपके और इस शख्स के दरमियान खड़ी थीं वो खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो खानदान की मुखालफत हो, माशरे की बंदिशें हों या वो गलत फहमियाँ जिन्होंने आपको एक दूसरे से जुदा कर दिया था, आप देखेंगे कि वो तमाम गरहें अचानक खुलने लगी हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु, सूरह अत-तलाक़, यानी और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ और नेमतें देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। जब आपका अल्लाह पर तक़वी और भरोसा पख्ता हो जाता है तो वो हालात के बंद ताले ऐसे खोलता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। आपने जो आंसू बहाए और जो दुआएं मांगे, अब इनके असर दिखाने का वक्त आ गया है। आप महसूस करेंगे कि जिस शख्स की तरफ से खामोशी थी वहां से कोई ना कोई खबर आने लगी है, या कोई ऐसा इंसान दरमियान में आ गया है जो आप दोनों को मिलाने का जरिया बन रहा है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह की वो खफिया तदबीर है जिसके बारे में फरमाया गया कि वल्लाह खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इस निशानी की गहराई ये है कि जब अल्लाह किसी को आपके लिए लौटाना चाहता है
तो वो इस शख्स के दिल को आपकी याद से भर देता है। वो शख्स कितना ही मगरूर क्यों ना हो, कितना ही दूर क्यों ना चला गया हो, अल्लाह उसके दिल में ऐसी बेचैनी पैदा कर देता है कि उसे आपके बगैर सुकून नहीं मिलता। आपको ऐसा लगेगा जैसे हालात खुद ब खुद एक समत में जा रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और रास्ता हमवार हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक पुरानी दुश्मनियां खत्म हो रही हैं और बातचीत के बंद दरवाजे हल्के से खुलने लगे हैं, तो सजदे में गिर जाएं, क्योंकि ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने उस शख्स को आपकी तरफ मोड़ दिया है और अब बहुत जल्द वो आपका होने वाला है। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए तड़पाता है ताकि जब वो हमें नवाजे तो हमें उसकी कदर हो। और तीसरी निशानी इस बात की मेहर है कि अब आपकी तड़प रंग ला चुकी है। जब अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो वो पत्थर दिलों को मोम कर देता है और बिछड़े हुए लोगों को ऐसे मिलाता है जैसे जमीन और आसमान बारिश के जरिए मिलते हैं। निशानी नंबर 3, इस शख्स के रवैये में गैबी तब्दीली और बेचैनी। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि जिस शख्स के लिए आप रोते थे, अब अल्लाह उसके दिल में आपके लिए वो तड़प पैदा कर देता है जो आपने महसूस की थी। आप देखेंगे कि वो शख्स जो कभी आपसे बात करना गवारा नहीं करता था या जिसने आपको ब्लॉक कर दिया था, अब वो खुद किसी न किसी बहाने आपसे राब्ता करने की कोशिश करेगा या आपकी जिंदगी की खबर लेने लगेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, आसल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दतन वल्लाहु क़दीर। सूरह अल-मुम्तहना 7, यानी करीब है कि अल्लाह तुम्हारे और उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे जिनसे तुम्हारी दुश्मनी थी, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब अल्लाह कदीर है तो वो इस शख्स के दिल की काया पलट देता है, उसके दिमाग से सारी नफरतें और गलत फहमियां मिट जाती हैं और उसे सिर्फ आपका चेहरा और आपकी वफाएं याद आने लगती हैं। नबी करीम की एक खूबसूरत हदीस का मफहूम है कि इंसान का दिल अल्लाह की 2 अंगुलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है उसे फेर देता है। ये निशानी इस वक्त जाहिर होती है जब वो शख्स आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कमी महसूस करने लगता है। उसे अपनी हर खुशी अधूरी लगती है और उसे ये एहसास होने लगता है कि उसने आप जैसे मुखल्लिस इंसान को खो कर कितनी बड़ी गलती की है। आपको गैब से ऐसी खबरें मिलेंगी कि वो शख्स आपके बारे में पूछ रहा है या उसके लहजे में वो पुरानी तलखी खत्म होकर एक अजीब सी नरमी और निदामत आ गई है। ये निशानी इस बात का सबूत है कि अब आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अल्लाह ने उसे आपका पीछा करने पर मजबूर कर दिया है। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह पूरी दुनिया को आपका बना देता है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है कि हालात का रख बदल रहा है और इस शख्स के सख्त रवैये में दरारें पड़ रही हैं, तो समझ जाएं कि अल्लाह ने उसकी रूह को आपकी रूह की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया है। अब वो शख्स सिर्फ आपका है, क्योंकि अल्लाह ने उसे आपकी दुआओं के सिदके बदल दिया है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के बंद दरवाजों को देखकर इतने मायूस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब शायद कभी सवीरा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का निजाम तब शुरू होता है जब इंसान की तदबीरें खत्म हो जाती हैं। चौथी निशानी दरअसल इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने आपकी खामोश आहों को सुन लिया है और अब वो आपकी तकदीर के बंद पनों को खोलने वाला है। निशानी नंबर 4, हालात का गैर मुतवक्का तौर पर आपके हक में मड़ना। चौथी निशानी ये है कि कायनात का जरा जरा आपको मिलाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि वो रास्ते जो बरसों से बंद थे वो अचानक खुलने लगे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सूरह यासीन, यानी वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो बस इतना कहता है कि हो जा और वो हो जाती है। जब अल्लाह ने उस शख्स को आपके लिए कुन कह दिया है तो अब दुनिया की कोई दीवार, कोई जादू, कोई हसद और कोई बंदिश आपके दरमियान हायल नहीं रह सकती। आप महसूस करेंगे कि हालात में एक ऐसी तब्दीली आ रही है जिसका कोई मंतिकी जवाब नहीं है। हदीस मुबारक में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ये निशानी इस वक्त जाहिर होती है जब आप देखते हैं कि वो लोग जो आपके खिलाफ थे वही अब आपके हक में बात करने लगे हैं। वो हालात जो आपको दूर ले जा रहे थे अब वही हालात आपको करीब ला रहे हैं। हो सकता है कि आपको अचानक ऐसी गैबी मदद मिले, कोई ऐसा ख्वाब आए या कोई ऐसा वाकया पेश आए जो इस शख्स को मजबूर कर दे कि वो आपकी तरफ वापस लौट आए। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो बिछड़े हुए यूसुफ को याकूब से मिला देता है और वही रब आज आपकी जिंदगी में भी वही मौजज़ा दोहराने वाला है। इस निशानी की खास बात यह है कि आपको अब कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि आप सिर्फ तमाशाई बनकर अल्लाह की कुदरत का खेल देखते हैं। आपको महसूस होता है कि जैसे कोई
गैबी हाथ शतरंज की बसात पर मेहरें बदल रहा है और हर मेहरा आपकी जीत की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपकी जिंदगी में भी अचानक नामुमकिन चीजें मुमकिन होना शुरू हो गई हैं और वो रास्ते खुल रहे हैं जहां सिर्फ अंधेरा था, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि अल्लाह ने उस शख्स को आपके नसीब का हिस्सा बना दिया है और अब बहुत जल्द वो आपका हाथ थामने वाला है। जब सब्र अपनी आखिरी हदों को छूने लगता है तो अल्लाह का वो वादा पूरा होने का वक्त आ जाता है जो उसने सब्र करने वालों से किया है। ये पांचवें निशानी इस बात का हतमी सबूत है कि अब आपकी आजमाइश खत्म हुई और आपकी मुराद पाने का दिन करीब आ चुका है, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो सह न सके, और जब वो नवाजता है तो पिछले सारे दुख भुला देता है। निशानी नंबर 5, दुआ का यकीन में बदलना और गैबी कबूलियत का एहसास। पांचवें और सबसे आखिरी निशानी ये है कि आपके दिल से मांगने की तड़प खत्म होकर मिल जाने का यकीन पैदा हो जाता है। आप दुआ मांगना नहीं छोड़ते, लेकिन अब आपकी दुआ में वो रोना पीटना नहीं होता, बल्कि एक शुक्राना होता है, जैसे आपको पता हो कि मेरा रब मुझे दे चुका है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, सूरह अत्ताही, यानी और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें उतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये वो मकाम है जहां आपका दिल गवाही देता है कि अब वो शख्स कहीं नहीं जा सकता, वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल को ये इत्मीनान बख्श दिया है। हदीस मुबारका में आता है कि दुआ आयन इबादत है, और जब अल्लाह किसी बंदे को दुआ की तौफीक दे देता है तो समझ लें कि वो उसे अता करना चाहता है, क्योंकि वो दुआ मांगने का सलीका ही तब देता है जब उसने कबूलियत का फैसला कर लिया होता है। ये निशानी इस वक्त पूरी तरह वाज़ेह होती है जब आप देखते हैं कि वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आने के लिए तड़प रहा है, उसकी अना टूट चुकी है और उसके दिल में आपकी वो मोहब्बत जाग उठी है जो बरसों की धूल में दबी हुई थी। आप महसूस करेंगे कि अब हालात आपके बस में नहीं रहे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद तरतीब पा रहे हैं, और वो शख्स हर रुकावट को तोड़कर, हर दीवार को गिराकर सिर्फ आपकी तरफ बढ़ रहा है। इस निशानी की सबसे बड़ी दलील ये है कि आपको अब किसी से मशूरा करने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती। आपकी रूह खुद बोल उठती है कि मेरा रब सच्चा है और उसका वादा सच्चा है। ये वो घड़ी है जब गैब से आपके नसीब का सितारा चमक उठता है और दुनिया देखती है कि जिसे सब नामुमकिन कह रहे थे, अल्लाह ने उसे आपके लिए मुमकिन कर दिखाया। जब आपका तवक्कुल इस दर्जे पर पहुंच जाए कि आपको तन्हाई में भी ये महसूस हो कि वो शख्स मेरे साथ है, तो समझ जाएं कि अर्श पर निकाह के फैसले हो चुके हैं और जमीन पर सिर्फ वक्त का तयन बाकी है, क्योंकि अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए आपका बना दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, ये 5 निशानियां महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके तड़पते हुए दिल के लिए एक मरहम है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुन लेता है तो वो दुनिया की तमाम रुकावटों को रेत की दीवार साबित कर देता है। आपका सब्र, आपकी रातों की वो खामोश सुसकियां और जाए नमाज पर बहने वाले आंसू अब जाया नहीं होंगे, क्योंकि जिस रब ने आपको मांगने की तौफीक दी है वो आपकी झोली भरने पर भी कादिर है। अब वक्त आ गया है कि आप मायूसी के अंधेरों से निकलें और इस मौजज़े का इस्तकबाल करें जो आपकी जिंदगी का रख बदलने वाला है। आइए आज मिलकर इस रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। ऐ अल्लाह, जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और किसी की मोहब्बत में टूटकर बिखर चुका है, या अलही इनके दिल को करार अता फरमा। ऐ बारी ताली, अगर वो शख्स उनके हक में बेहतर है तो तमाम बंद दरवाजों को खोल दे, पत्थर दिलों को मोम कर दे और उनके नसीब को उनकी दुआओं से जोड़ दे। ऐ मेरे मालिक, हमें इन लोगों में शामिल कर दे जिनकी दुआएं तो अर्श तक पहुंचती हैं और जिनका सब्र मौजज़ों में बदल जाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको भी महसूस होता है कि आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी और आपके दिल को ये यकीन है कि अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें और कमेंट में या अल्लाह मेरा नसीब रोशन कर दे लिख कर इस दुआ में शामिल हो जाएं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब के मुकद्दर से नूर जाएं। उस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आज मायूसी की जिद में हैं, ताकि उन तक भी ये उम्मीद पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूहानी इशारे और दिल को सुकून देने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपका एक कलक किसी की जिंदगी में उम्मीद की शमा रोशन कर सकता है। अल्लाह आपको वो सब अता करे जिसकी आपने तमन्ना की है।